Welcome back to Mindful Wellness by Mohan Yoga School. Mohan Yoga School is run under the guidance of Dr. Mohan Karki ji, who is a yoga therapist, yoga guru, teaching yoga with an experience of more than 20 years. He has helped many to get well of acute and chronic diseases. I welcome Yoga Guru Dr. Mohan Karki ji टू द स्टूडियो। हमारे स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है और जाना है कि ऋषि मुनि ये लोग बहुत लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पाते थे, अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ मेंटेन कर पाते थे, और उसमें सूक्ष्म व्यायाम का बहुत जगह जिक्र आता है। तो आप प्लीज ये बताएं कि क्या सूक्ष्म व्यायाम के पीछे क्या साइंस है? देखिए, इसका नाम ही साइंस को दर्शाता है कि ये सूक्ष्म व्यायाम है। शरीर के अलग अलग पार्ट में माइक्रो लेवल पर एक्टिवेशन, सर्कुलेशन, नॉरिशमेंट और अवेकनिंग इफेक्ट को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले बहुत ही सहज सरल अभ्यास के सीक्वेंस को हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। और इसमें आप अगर हाथों के लिए कोई रिक्वायरमेंट आपका है, प्रायोरिटी है, तो हाथों के भी एक एक जॉइंट्स को, फिंगर जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स के लिए अलग अलग अभ्यास करते हो। जब ऐसे अभ्यास करते हो तो जिन जॉइंट्स पर आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हो, एक्टिवेशन करते हो, जिससे रक्त संचार ठीक हो, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो और सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन ठीक हो, क्योंकि कई बार जॉइंट्स में स्पेस होने के कारण से कुछ सेलुलर वेस्टेज या मेटाबॉलिक वेस्टेज इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं। अगर मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो वहां फिर धीरे धीरे डिजेनरेशन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, अकड़न पैदा हो जाता है। तो हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से उन सभी एरिया को क्रियाशील करते हैं, पोषित करते हैं और एक तरह से ऊर्जा से सिंचित करते हैं। जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपको ऐसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम कर लें और थोड़ी देर रिलैक्सेशन का अभ्यास कर लें, पूरे शरीर में एक तरह से एनर्जी अवेकनिंग आ जाएगा। आप एजिंग को रिवर्स कर सकते हो और एंटी एजिंग इफेक्ट्स के साथ साथ एक तरह से क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह से ओपन अप हो, फ्री हो, लिबरेटेड हो, अकड़न जकड़न से दूर हो, और आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि आपके पूरे शरीर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है। और जब आप पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ और एक तरह से लिबरेशन के साथ अपने एक्टिविटीज को करते हो, तो चाहे जो भी काम करें, लंबे समय तक आप आराम से काम करने का कैपेसिटी डेवलप कर पाते हो, जिससे आपका स्टैमिना भी बढ़ गया। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, स्टैमिना भी बढ़ता है, नॉरिशमेंट भी होता है और जॉइंट्स, नर्व्स, नाड़ियों में एक तरह से फ्रीडम इफेक्ट भी आता है। तो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम ये पूरे शरीर के लिए बहुत ही पावरफुल, इंपैक्टफुल प्रैक्टिस है, जिसको रूटीन में करते हुए हम अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, एज रिवर्सल को अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने कि सूक्ष्म व्यायाम से हम एज रिवर्सल भी कर सकते हैं। एक होलिस्टिक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग हो सकता है हमारे पूरे अभ्यास में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या जैसे कुछ लोग जो जिन्हें कुछ थोड़ा सा बीमार हैं या कहीं एक्स एंड पेन्स हैं, कोई छोटी मोटी तकलीफ है, ऐसी स्थिति में भी सूक्ष्म व्यायाम किया जा सकता है? सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसा अभ्यास है जो छोटी मोटी तकलीफ में ही नहीं, बड़े से बड़े तकलीफ में भी किया जा सकता है। कहीं रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री अभ्यास है, एक्सरसाइज है। छोटी मोटी तकलीफ में तो एक दो सीटिंग प्रैक्टिस करें तो भी वो ठीक हो सकता है। क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम का भी रिवर्सल के लिए, एक तरह से हीलिंग के लिए सूक्ष्म व्यायाम हेल्पफुल हो सकता है। आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। आपके कहीं दर्द आ रहा है तो बिना डरे उस ज्वाइंट को नेचुरल ढंग से, जैसे ये रिस्ट ज्वाइंट है, ये आगे पीछे भी जा सकता है, राइट लेफ्ट भी जा सकता है, ये रोटेट भी हो सकता है, ये नेचुरल मूवेबिलिटी है, तो इसको मेंटेन करना है। जैसे एल्बो ज्वाइंट है, ये ऐसा ही मूव कर सकता है,
अब आप इसको राइट लेफ्ट ऐसे मूव करना चाहें तो ये नेचुरल मूवमेंट होता नहीं है ना। तो अब इसको आप नेचुरल वाले मूवमेंट ही देंगे, है ना। अब ये शोल्डर ज्वाइंट है, ये पूरा रोटेट हो सकता है, साइड से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो ये शोल्डर्स का पूरा मूवमेंट सुनिश्चित करनी है। इसी प्रकार से सभी ज्वाइंट्स का जो भी नेचुरल मूवमेंट है उसको सुनिश्चित करते समय अपने ब्रेथ अवेयरनेस वहां रखें और उस एरिया के मांसपेशियों में पूरा ताकत भरें। अवेयरनेस को वहीं मेंटेन करते हुए, ब्रेथ के इम्पैक्ट को भी वहीं फील करते हुए, मूवमेंट के इम्पैक्ट को भी वहीं फील करते हुए अभ्यास करेंगे तो ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा, चमत्कार की तरह काम करेगा। आपके एक्स और पेन्स बहुत ही छोटे समय में दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आपने बताया। आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे सर स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जॉब में भी हैं, महिलाएं पुरुष दोनों ही, बच्चे जिनका स्टैटिक काम है कि मतलब बैठकर एक जगह, आजकल कंप्यूटर पे ज्यादा काम होता है, तो वो जब कई घंटों तक लगातार बैठकर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं सूक्ष्म व्यायाम की जो वो चेयर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं? बहुत सारे अभ्यास है। आजकल हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस में अक्सर चेयर योगा के प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। उसमें पूरे शरीर के नेचुरल मूवमेंट को सुनिश्चित करने वाले जो अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास है, वो चेयर में बैठे बैठे किए जा सकते हैं। पैरों के उंगलियों से लेकर के सिर तक के लिए एक्सरसाइज है। ब्रेन से लेकर के इंटरनल ऑर्गन्स, पूरे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स तक के लिए सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हो सकते हैं जो चेयर सेटअप में ही, डेस्कटॉप सेटअप में भी कर सकते हैं। और अगर आप काम कर रहे हो ऑफिस में, लॉन्ग आवर तक एक जगह पर बैठ कर के काम कर रहे हो, तो आपको तो और ज्यादा जरूरत है इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम के। जैसे आप बैठ कर के कंप्यूटर में काम कर रहे हो, लगातार आप ऐसे बैठे हो, तो समय के साथ आप चांसेस है कि एब्डोमिनल मसल्स को ढीला छोड़ने लगेंगे, बैक को हंच करा करके पीछे सपोर्ट दे करके बैठ जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एब्डोमिनल रीजन में रेजिस्टेंस नहीं है, बैक अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आप हल्का सा झुक करके बैठ जाते हैं। तो समय के साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स में भी रीजनरेशन आएगा और बैक मसल्स में भी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रेट होकर के बैठने का आदत बनाएंगे। इसी में आराम से ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड जेंटल ट्विस्टिंग का अभ्यास है। और बैठ करके ही आप दोनों हाथ को ऐसे पीछे की ओर ले जा करके आर्क क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग नॉर्मल फ्लोर सेटअप में जब अभ्यास करते हैं तो उत्थित मंडूकासन कहते हैं। पूरा बैक अलाइनमेंट को इंप्रूव कर देता है। हाथों को ऐसे रख करके ये पूरा मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, पेट से लेकर के पूरा चेस्ट और स्पाइनल रीजन तक इसका इंपैक्ट आता है। एक हाथ को लोअर बैक पर रखकर दूसरे हाथ को ऐसे आगे से ऊपर उठा करके ये स्पाइनल रीजन पर, थोरासिक रीजन पर, मिडिल बैक पर हल्का सा प्रेशर क्रिएट करते हुए हल्का सा बेंड करेंगे। तो ये शोल्डर के अकड़न को भी दूर कर देता है, फ्रोजन शोल्डर को भी दूर कर देता है और लंग्स को भी बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है, स्पाइनल हेल्थ को भी अच्छा कर देता है। और इसी तरह से आप आंखों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, कान के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, गले के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, फेशियल एक्सरसाइज, फेशियल योगा कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अभ्यास डेस्कटॉप सेटअप में लॉन्ग आवर तक बैठ कर के काम करने वाले लोगों के लिए तो और ज्यादा वरदान की तरह होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने बताया। लोगों का ये डाउट क्लियर होगा कि हम चेयर पे अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो उस समय हम अपने योग अभ्यास को इंक्लूड नहीं कर सकते अपने रूटीन में। बट आप जैसे लंच से पहले का जो समय है, पहले आपने अगर 4 घंटे काम कर लिया है तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें, इस तरह चेयर पर बैठे हुए भी हो सकते हैं, और उसके बाद भोजन करें। क्योंकि जैसा आप बताते हैं सर, भोजन में और व्यायाम में 2 से 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। जरूर जरूर। भोजन करने से पहले तो 1 घंटे का गैप रखें तो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भोजन करने के बाद आपको कम से कम 3 घंटे का गैप रिकमेंडेड है अगर आपने बहुत लाइट खाए हैं। क्योंकि आजकल एक टेंडेंसी हो गया है, लोग बहुत कम क्वांटिटी में पोर्शन कंट्रोल करते हुए फ्रीक्वेंटली खाते हैं। तो ऐसे में अगर पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा सा खाया हुआ है तो कम से कम 2 घंटा गैप रख करके कर सकते हैं।
एक और बात मेरे मन में आ रही है कि शंख प्रक्षालन एक क्रिया होती है सर, जो आई थिंक सूक्ष्म व्यायाम भी करने से पहले अगर वो कर ली जाए तो बहुत ही और भी डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का बेहतर हो सकता है। क्या ऐसा है? हाँ, अगर मॉर्निंग के रूटीन में सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, उससे पहले अगर शंख प्रक्षालन या अर्ध शंख प्रक्षालन, पूर्ण शंख प्रक्षालन तो अपने आप में बहुत अच्छा खासा टास्क है। जी जी। उसके बाद बहुत सारा एक्सरसाइज या अन्य चीजें करने के लिए इसको बचता नहीं है, लेकिन अर्ध शंख प्रक्षालन की क्रिया करने के बाद आप सूक्ष्म व्यायाम या अन्य सारे के सारे यौगिक अभ्यास, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सारे कर सकते हैं। वो और अच्छा रहता है क्योंकि शरीर में एक लेवल का सफाई हो जाता है। और इन सभी आसन, क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम और जितने भी हमारे योग के अभ्यास हैं, उनके वीडियोस मोहन योगा स्कूल पे अवेलेबल हैं। जी सर। बिल्कुल, आप हमने स्पेशली थेरापी को फोकस करते हुए अलग अलग थेरापियों में योग का एप्लीकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट बिना इंजेक्शन, बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी हम कर सकते हैं। और वो सारे के सारे टेक्निक्स अलग अलग बीमारी वाइज, डिजीज वाइज हमने मोहन योगा स्कूल के अंदर वीडियो बना करके डाले हैं। इसको आप देख करके लाभ ले सकते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सारा ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया और मुझे पूरा विश्वास है जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो मोहन योगा स्कूल चैनल से इसी तरह कनेक्टेड रहेंगे और बाकी वीडियोस भी देखेंगे, जिससे उनको और क्लैरिटी आएगी कि किस प्रकार वो अपने योग अभ्यास को जीवन में ढाल सकते हैं।